आज मैं आपको मृत्यु भय से कैसे मुक्त हूँ, क्योंकि मृत्यु भय एक ऐसा भय है जो हम सभी को रहता है। कहीं हमारा कोई अपना हमसे बिछड़ ना जाए या उसकी मृत्यु ना हो जाए, तो ऐसी स्थिति में हम इस मृत्यु भय से कैसे मुक्त हों। तो भगवत गीता में श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को अध्याय 2 के श्लोक संख्या 22 में बताया है कि जैसे मनुष्य पुराने वस्तु को त्याग कर दूसरे नए वस्तु को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। इसका तात्पर्य ये है कि हमारा वास्तविक परिचय ये शरीर नहीं है, क्योंकि हमने अपना वास्तविक परिचय ये शरीर मान रखा है और ये शरीर एक ना एक दिन नष्ट अवश्य होगा। इसी कारण हम दुखी रहते हैं। लेकिन जिस दिन हमें ये ज्ञान हो जाता है कि हम वास्तव में शरीर नहीं, वस्तुतः आत्मा है और आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती, वो अजर अमर अविनाशी है। जिस दिन हमें ये बोध हो जाता है और तो हम शरीर को एक वस्त्र की भांति देखने लगते हैं। तो जब ये जीवन में अपना लेते हैं कि ये शरीर मात्र एक वस्त्र की तरह है, इससे अलग और कुछ नहीं, तो धीरे धीरे हमारे अंदर मृत्यु भय जाने लगता है। आगे श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं, इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता और वायु नहीं सुखा सकती। इसका तात्पर्य है कि आत्मा जो है उसे वो शरीर की भांति उसे नष्ट नहीं किया जा सकता। जैसे शरीर को नष्ट किया जा सकता है, वैसे आत्मा को नष्ट नहीं किया जा सकता। तो हमारा वास्तविक स्वरूप जो है उसे कभी भी नष्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये आत्मा अछेद्य है, ये आत्मा अध्याय है, अक्लेत है और निस्संदेह अशोच्य है, तथा ये आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, अचल, स्थिर रहने वाला सनातन है। ये आत्मा अव्यक्त है, ये आत्मा अचिंत्य है, ये आत्मा विकार रहित कहा जाता है। इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को उपयुक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने के योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। किंतु यदि तू इस आत्मा को सदा जन्मने तथा सदा मरने वाला समझता है, तो भी हे महाभाव, तू इस प्रकार शोक करने योग्य नहीं है, क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है। इससे भी इस बिना उपाय वाले विषय में तू शोक करने योग्य नहीं है, क्योंकि हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे, मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट है। फिर ऐसी स्थिति में शोक क्या करना है, क्योंकि कोई एक महापुरुष इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष इसे तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है, तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इस आश्चर्य की भांति सुनता है, तथा कोई तो सुनकर भी इसको जानता नहीं है। इसीलिए हे अर्जुन, ये आत्मा सबके शरीर में सदा ही अवद्ध है, जिसका वध नहीं किया जा सकता। इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तो शोक करने योग्य नहीं है। इसका तात्पर्य यह है कि यदि हम भगवत गीता के इन श्लोकों का श्रवण मनन चिंतन करते हैं, तो निश्चित रूप से हम इस मृत्यु भय से मुक्त हो जाएंगे और अपने वास्तविक स्वरूप की ओर दिन प्रतिदिन बढ़ने लगेंगे। क्योंकि हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है? हमारा वास्तविक स्वरूप ये शरीर नहीं है, क्योंकि हमने अपनी आइडेंटिटी इस शरीर से जोड़ रखी और ये शरीर रोज बदलता है, प्रतिदिन बदलता है। तो इस शरीर के बदलने पर हम सोचते हैं कि हमारा स्वरूप बदल गया, लेकिन हम जो वास्तव में हैं, हम वास्तव में क्या है? हम वास्तव में आत्मा है, जो अजर अमर अविनाशी है, जिसकी कभी मृत्यु नहीं हो सकती। तो हम अपना वास्तविक स्वरूप इससे जोड़ें, अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानें। जिस दिन हम अपने वास्तविक स्वरूप को जान लेंगे, हमारे जीवन से मृत्यु भय भी चला जाएगा। धन्यवाद।